अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्लास 8 है, सब्जेक्ट है साइंस। तो हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे हैं वो है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। हमने इस यूनिट में काफ़ी 2-4 क्लासेस पिछली पढ़ी हैं, तो आज का जो क्लास है लास्ट क्लास है और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एडोलसेंस के हिसाब से रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। हम जानते हैं कि एडोलसेंस वो एज है जो 11 ईयर से स्टार्ट होकर 18 या 19 ईयर्स तक जाती है और बड़ी क्रिटिकल एज है। तो इस एज में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ना और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए पहला जो पॉइंट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलसेंस। हमने देखा कि एडोलसेंस जो एज है इसमें बॉडी की ग्रोथ एक क्रिटिकल पीरियड है। ग्रोथ के हिसाब से ग्रोथ एट पीक होता है, चाहे वो फिजिकल ग्रोथ हो या रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हो या साइकोलॉजिकल ग्रोथ हो। तो न्यूट्रिएंट्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत और अहमियत बढ़ जाती है इस एज में। लिम्ब्स हमारी बढ़ती हैं, हमारे दिमाग का नशोनुमा बढ़ता है। तो गुज़ा भी हमें सही चाहिए, मुआफिक चाहिए और बैलेंसड डाइट हमें जो पढ़ा है लास्ट क्लास में भी, हमें बैलेंसड डाइट चाहिए इस एज में, ताकि ओवरऑल अच्छी ग्रोथ हमारे जिस्म की हो, चाहे वो फिजिकल ग्रोथ हो या मेंटल ग्रोथ हो। तो बैलेंस्ड डाइट क्या होता है? वो डाइट जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड किए हों, वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हों। इस गुज़ा में प्रोटीन्स होने चाहिए, हमारे गुज़ा में फैट्स होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होनी चाहिए, वाइटामिन होनी चाहिए और एसेंशियल जितने भी मिनरल्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी होनी चाहिए। इस किस्म के गुज़ा को जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी के लिए ज़रूरी है वो न्यूट्रिएंट्स हों, उस गुज़ा को हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। तो जो एडोलसेंट्स होते हैं उनके लिए बैलेंस्ड डाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ज़रूरत है इस चीज़ की। तो पेरेंट्स को भी ख्याल रखना चाहिए और बच्चों को खुद भी ख्याल रखना चाहिए कि उनकी जो गुज़ा है जो खाते हैं, चाहे वो डिनर हो, लंच हो या स्कूल में जो गुज़ा खाते हैं, वो बैलेंसड हो, न्यूट्रिशनल हो और अच्छा हो, मुवाफिक हो, ताज़ा हो। इस एज में बच्चे आमतौर पर क्रेज़ रखते हैं जो जंक फूड है, लेज़, कुरकुरे या जो बेवरेजेस हैं, कोका कोला, बाकी चीज़ें या चॉकलेट्स, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक तो वो दोस्तों का प्रेशर भी रहता है सोशल स्टेटस के लिए कि उसने लेज़ खाया, मैं भी खाऊंगा, या कुछ इन चीज़ों में टेस्ट भी अच्छा सा होता है जो बच्चों को पसंद ही आता है। लेकिन ये जो जंक फूड्स होते हैं, जो फ्राइड फूड्स होते हैं, जो बाज़ार में बिकने वाली मिठाइयाँ हैं या जंक फूड है, इसमें टेस्ट होता है लेकिन ये सेहत के लिए बड़ा मुज़िर है। तो हो सके तो अवॉइड ही करना चाहिए। अगर इस्तेमाल करे भी तो पेरेंट्स को रेगुलेट करना चाहिए इसका इस्तेमाल, तो कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। बाकी जो सीरियल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, दाल्स हैं, एग्स हैं, मिल्क है, तो इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। यही चीज़ें सेहत को अच्छा बनाती हैं और एडोलसेंस में जो हमारी सेहत बनती है, यही सेहत बरकरार रहती है जीवन भर, इसका बड़ा असर रहता है। तो न्यूट्रिशन एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए ज़रूरी है वो फिजिकल एक्सरसाइज। रिप्रोडक्टिव ने कहा कि ये रिप्रोडक्टिव एज भी होती है, इसमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है, तो ओवरऑल जिस्म की मैच्योरिटी भी आ जाती है, लिम्ब्स बढ़ती हैं, हमारी हाइट अटेन होती है इसी एज में, एडोलसेंस में। तो फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकल एक्सरसाइज से हमारी लिम्ब्स ठीक रहती हैं, हमारी ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहती है, हमारा ओवरऑल जो हाइजीन होता है, बॉडीली फिटनेस होती है, वो ठीक रहता है, ऑक्सीजन सप्लाई सही पहुंचती है जिस्म में। तो जो एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑन द बॉडी वो भी हो जाता है अगर हम सही ढंग से फिजिकल एक्सरसाइज करें। वो जो ऑक्सीजन सप्लाई वो तो अच्छी पहुंचती है, उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन ठीक होती है और ओवरऑल हमारा नशोनुमा ठीक हो जाता है। तो तीसरा फैक्टर है से नो टू ड्रग्स। हमने देखा कि जो एज होती है इमोशनली क्राइसिस की एज होती है, तो इस एज में बच्चे स्ट्रेस को दूर करने के लिए या दोस्तों के उनकी बातों में आके हम कभी कभी कुछ साइकोटिक ड्रग्स भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे चरस है या बाकी चीज़ें हैं, या शराब के आदी या सिगरेट के आदी बच्चे हो जाते हैं। तो पहले पहले वो शौक से लेते हैं लेकिन आगे जाके वो आदत बढ़ जाती है, डिपेंडेंस हो जाती है ड्रग्स पे। तो पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, टीचर्स को भी ध्यान देना चाहिए और बच्चों को खुद भी ऐसे बच्चों की सोबत में रहना चाहिए जो इन चीज़ों का, बुरी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और ख़ुद भी जान लेना चाहिए कि ये सेहत के लिए चीज़ें ठीक नहीं हैं, इनसे ज़िंदगियाँ ख़राब होती हैं। तो चौथी चीज़ जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है पर्सनल हाइजीन। हमने देखा कि एडोलसेंस में ये जो स्वेट और स्पेशियस ग्लैंड्स होती हैं, इनकी सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है जिसमें, जिसकी वजह से चांसेस होते हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ भी हो जाए स्किन पे स्वेट और ऑयल्स की वजह से। तो या इसमें बच्चे कुछ क्रीम्स भी इस्तेमाल करते हैं, शौकीन होते हैं पर्सनल हाइजीन के रिलेटेड, पर्सनल ब्यूटी के रिलेटेड, ग्रूम अप के रिलेटेड। तो ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा पर्सनल हाइजीन है, सफाई है हमारे जिस्म की, वो मेंटेन होनी चाहिए।
डेली नहाना चाहिए, हो सके तो हाथ पाँव मुंह धोना चाहिए, स्कूल से वापस आके भी धोना चाहिए, स्कूल जाते समय भी धोना चाहिए, अच्छा सा डिओड्रेंट हो वो लगाना चाहिए, हमारे बाल ट्रिम होने चाहिए, हमारे नाखून ट्रिम होने चाहिए, कपड़े जो हों वो हमारे साफ़ सुथरे होने चाहिए। पर्सनल हाइजीन की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन से बच सकते हैं और हमारी ओवरऑल फिजिकल, मेंटल और रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है वो सही रह सकती है। थैंक यू।